हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि अपनी स्लाइड में ऐसे बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बटन है, अगर हम इसको यहाँ नहीं लेकिन हम यहाँ पे लाना चाहें, यहाँ पे हम बना सकते हैं ऐसे ही दो बटन्स। जैसे कि ये फॉरवर्ड स्लाइड के लिए देखिए मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हैं फॉरवर्ड स्लाइड, और बैक स्लाइड के लिए। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई टेम्पलेट ले लेना है जहाँ पे कोई बटन नहीं है। जैसे कि मैंने ये टेम्पलेट, मैंने यही वही वाला टेम्पलेट लिया है। अब यहाँ पे हम बटन बनाएंगे। सबसे पहले हमें सर्कल वाला शेप चाहिए। ठीक है, अब मैंने ये सर्कल वाला शेप लिया है। अब सर्कल वाला शेप्स में इसको मैं फिल कर दूंगा। यहाँ पे इसकी लाइन को थोड़ा सा थिक, ओके। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा और छोटा, ओके डन। इसकी कॉपी बना दूंगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी और स्पेसिंग भी चाहिए, ये बहुत नैरो हो गए हैं। ऑफ फिर से हम थोड़ा सा ओके हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली और एंड हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, अब ये परफेक्ट है। अब मैं इसको ग्रुप करके अलाइन एंड अलाइन मिडल, राइट, और इसको थोड़ा सा पीछे सेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है, इसलिए हम फर्स्ट को डार्क डॉट दिखा देंगे और बाकी दोनों डॉट को सबसे पहले अनग्रुप करना पड़ेगा इसको। ओके, अनग्रुप। अब बाकी जो दोनों डॉट है उसको हम एम्प्टी दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे नो फिल दिख रहे हैं, अब ये एम्प्टी डॉट है। अब इसको हम थोड़ा सा थिक, राइट, इतना ठीक है। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ ताकि मुझे बहुत एडिटिंग करनी ना पड़े। ओके, मैंने इसकी कॉपी कर दी, राइट। अब मैंने इसको सेट कर दिया। ओके, अब जबकि ये फर्स्ट स्लाइड है इसलिए मैंने इसको सिलेक्टेड दिखाया है। अगर ये ऐसा नहीं होता, ओके, अगर हम सेकंड स्लाइड लेंगे तो उसमें हम सेकंड डॉट को सिलेक्टेड दिखाएंगे और थर्ड स्लाइड होगी तो हमें उसको सिलेक्टेड दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का आपका ध्यान रखना है कि जैसे ही आप सेकंड स्लाइड में जाएंगे तब आपको पहले इसको लिंक करना होगा, उसके बाद अब ये तीनों डॉट यहाँ पे पेस्ट करेंगे। उससे पहले करेंगे तो ये अलग शेप्स कंसिडर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, लिंक्स में, और लिंक्स में यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, और ये फर्स्ट स्लाइड है इसलिए मैं इसको फर्स्ट स्लाइड, तो ये फर्स्ट स्लाइड से लिंक हो गया है। अब हमें जाएंगे सेकेंड डॉट में, सेकेंड डॉट को सिलेक्ट करके हम जाएंगे लिंक में और ये सेकेंड स्लाइड सिलेक्ट कर देंगे, राइट। थर्ड डॉट को सिलेक्ट करो और सेम प्रोसेस, थर्ड एंड सिलेक्टेड। अब ये तीनों परफेक्टली लिंक हो चुकी है। अब हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे सेकेंड स्लाइड में। तो ये मैं कॉपी पेस्ट कर दिया है सेकेंड स्लाइड में और ये हो गया थर्ड स्लाइड में। अगर आप यहाँ पे सेकेंड स्लाइड में और दो शेप्स लेते हैं और फिर से बटन बनाते हैं तो आपको फिर से वही तीन स्लाइड को लिंक करना होगा। इससे अच्छा आप पहले स्लाइड में तीनों बटन बना ले, उससे तीन लिंक कर दे और फिर कॉपी पेस्ट कर ले। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको, अब यहाँ पे देखो उस बटन को स्वैप नहीं करना है। जैसे कि ये सिलेक्टेड है तो हम इसको नीचे ले जाए और इसको ऊपर ले जाए, ऐसा नहीं करना है, हमें इसको एडिट ही करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये फर्स्ट बटन तो पहली स्लाइड से लिंक है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप दूसरा बटन दबाएंगे तो आप दूसरी स्लाइड में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जब आप दूसरा बटन दबाएंगे तो वापस से पहली स्लाइड में, क्योंकि आपने यहाँ पे स्वैप किया इसलिए इसको पोजीशन को चेंज नहीं करना है। जिस ऑर्डर में आपको यहाँ रखा है उसी ऑर्डर में आपको रखना है। सिर्फ आपको इसमें अब यहाँ पे हम मैन्युअली एडिटिंग कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इसको फिल
और ऊपर वाले बटन को यहाँ पे हमें एम्प्टी दिखाना है, राइट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ माइन और एडिटिंग है, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट ओके गाइस, अब यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि यहाँ पे थर्ड स्लाइड सिलेक्टेड है, यहाँ पे सेकंड स्लाइड और यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड सिलेक्टेड है। अब हम देख चेक करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। हमने यहाँ पे ट्रांजिशन दिया है, मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने कौन सा ट्रांजिशन दिया है, हाँ मॉर्फ, लेकिन यहाँ पे हमें फ्लैट ट्रांजिशन देना है, फ्लैट, क्योंकि मॉर्फ में चेंज हो जाता है इसलिए। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है, अब यहाँ पे हमें नाम चेंज करना है। जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट किया शेप फॉर्मेट में, यहाँ पे सिलेक्ट पैन होगा, सिलेक्ट पैन में सिलेक्ट करके यहाँ पे देखिए ओवल 14 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी ये ओवल 14 है। इसका हमें नाम चेंज करना है, जैसे कि हम इसको रखते हैं F1, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने इसको लिखा F2, यहाँ पे लिखता हूँ F3। यही सेम प्रोसेस आपको बाकी की दोनों स्लाइड में करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड फिर से करेंगे, ठीक है, सेम है। यहाँ पे सेकंड स्लाइड पे जाना है, ये इसको एक सिलेक्ट करके शिफ्ट फॉर्मेट में सिलेक्ट स्पान में आपको दिखेगा 16, यहाँ पे देखा फर्स्ट सिलेक्ट हुआ है और यहाँ पे ये हो, यहाँ पे लास्ट है, यहाँ पे फर्स्ट बटन है लेकिन यहाँ पे ये लास्ट है, इसलिए ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। ओके गाइज, हमने तीनों स्लाइड्स में सेम बटन दे दिए हैं, ठीक है, सॉरी नाम दे दिए हैं इसके नेम। इसकी करने की वजह यही है, अगर आप मॉर्फ ट्रांजिशन को भी यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने फ्लैट यूज़ किया, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने दूसरा बटन सिलेक्ट किया, मैं दूसरी स्लाइड में, तीसरा बटन सिलेक्ट किया तीसरी स्लाइड में, और यहाँ पे आप विदाउट बटन भी जा सकते हो, ऐसा नहीं कि बटन के बिना नहीं जा सकते। देखिए मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक किया आउटडोर और ये देखो ये हो गया, इसलिए आप विदाउट बटन भी जा सकते हो, लेकिन स्लाइड को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आप यहाँ पे बटन भी रख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंड शो, अब यहाँ पे मैं कर रहा था बात मॉर्फ ट्रांजिशन की। अगर आप मॉर्फ ट्रांजिशन यूज़ करते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। मॉर्फ ट्रांजिशन हो गया, अब देखते हैं क्या होता है। देखिए जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ये बटन स्वैप हो गए। अगर आपको ये वाला फॉर्मेट अच्छा दिख रहा है तो आप ये रख सकते हैं, लेकिन मुझे फ्लैट वाला ही अच्छा दिखता है, ठीक है, तो मैं वही रखूँगा फ्लैट। आपको अपने तरीके से जो भी रखना हो वो आप रख सकते हैं। अब सेकंड बात, अब हम फिर से बटन बनाएंगे लेकिन दूसरे वाले। हाँ, सबसे पहले हम बनाएंगे, सिलेक्ट करेंगे सर्कल, राइट। सबसे पहले हम ऐसे सर्कल लेंगे, इसकी बॉर्डर को करेंगे वाइट, यहाँ पे नल, और देखिए मैंने यहाँ पे नो शेप सिलेक्ट किया है क्योंकि अंदर मुझे फिल नहीं चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं करूँगा बॉर्डर को थिक, ओके, इसको सब थोड़ा सा और छोटा, ओके डन। अब यहाँ पे मैं इंसर्ट आइकॉन, ट्रायंगल भी ले सकते हैं, मैं आइकॉन में प्ले वाला बटन दे देता हूँ ताकि मेरा टाइम, ओके ये प्ले वाला बटन सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा, राइट। इसका कलर चेंज हो जाएगा वाइट, ओके, इसको और छोटा, ओके, जूम करके थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, राइट, ओके, ये हो गया। अब इसकी कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल वी कंट्रोल सी, इसकी मैंने कॉपी बना ली। अब यहाँ पे जो ये ग्राफिक है उसको मुझे उल्टा करना पड़ेगा। ग्राफिक में इसका जो रोटेशन है मैं इसको फ्लिप कर दूंगा, राइट, ये मैंने फ्लिप कर दिया, डन।
अभी अच्छा दिख रहा है। ओके, अब ये दोनों बटन हमें नीचे की साइड रखने हैं, ठीक है। ओके, ये बैकवर्ड बटन यहाँ पे और ये फॉरवर्ड बटन में यहाँ पे रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमें लिंक करना है। देखिए, अब जूम करके यहाँ पे आपको ये जो फोर्थ स्लाइड में, ओके, यहाँ पे जो ये वाला आइकॉन है वहाँ पे इसका आइकॉन को सिलेक्ट करके इंसर्ट और इंसर्ट में सॉरी लिंक में जाके लिंक करना। लेकिन यहाँ पे आप ऑप्शन क्या लेंगे, यहाँ पे आप ऑप्शन लेंगे प्रीवियस स्लाइड, यानी कि इससे पहले वाली स्लाइड, क्योंकि आपको बैकवर्ड जाना है। 20 वाली आइकन को लेके हमें नेक्स्ट स्लाइड सिलेक्ट करना है, उसमें यहाँ ये देखो नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ओके, अब ये लिंक हो चुका है, इसलिए हम इनको सिलेक्ट करके, ये बहुत नीचे है बटन, सॉरी, हाँ थोड़ा सा ऊपर, ओके। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर लेना, ओके डन। अब इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट और पेस्ट, डन। अब हमारी स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखेंगे, ठीक है, हम ओके, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम चले जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पे मैंने मॉर्फ लिया इसलिए ऐसा हो रहा है। अब ये चलेगी हम थर्ड स्लाइड में। अब यहाँ पे बैकवर्ड क्लिक करके हम पहुँच गए बैकवर्ड, ये हो गए बैकवर्ड। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी स्लाइड इसके डुप्लीकेट भी बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दी और यहाँ पे मैंने 2 नंबर दे दिया, लेकिन ये स्लाइड एग्जीक्यूट नहीं होगी। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं सेकंड स्लाइड, ये सेकंड सिलेक्ट किया, ये देखो 2 वाला नहीं आया, ये सेकंड स्लाइड ही आया। अगर मैं थर्ड वाला सिलेक्ट करूँगा तो थर्ड स्लाइड नहीं, ये फोर्थ स्लाइड है। देखिए ये थर्ड स्लाइड मीन्स हमारे लिए ये थर्ड स्लाइड आ गया है। देखिए ये फोर्थ स्लाइड आ गया है, देखिए 4 नंबर। हमने यहाँ पे डुप्लीकेट लिया, डुप्लीकेट लिंक नहीं था, हमने इसका डुप्लीकेट बनाया, लेकिन डुप्लीकेट लिंक नहीं हुआ क्योंकि ये बटन्स परफेक्टली 3 स्लाइड, ये फर्स्ट सेकंड और 4, यानी कि ये 3 स्लाइड के लिंक हो चुके। अगर आपकी पोजीशन भी चेंज कर देते हैं तब भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए डुप्लीकेट स्लाइड को मैं डिलीट कर देता हूँ। आप यहाँ पे बटन्स सॉरी शेप्स और आइकन्स को यूज़ करके, यहाँ पे शेप्स और आइकन्स को यूज़ करके ऐसे बटन्स बना सकते हैं। अगर आप कोई पुराना वर्जन पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको शायद आइकन्स नहीं मिलेंगे, तो आपको शेप्स से ये बना सकते हैं ट्रायंगल और सर्कल को यूज़ करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।